न्यूज तक अब नए अंदाज में। कानपुर टेस्ट के आखिरी दिन के आखिरी ओवर तक भारत को न्यूजीलैंड के आखिरी विकेट के गिरने की उम्मीद थी, इंतजार था, लेकिन वो इंतजार ही रह गया। पिच पर अपने पैर जमा कर खड़े रहे अजाज पटेल और रचिन रविंद्र। ये पुछल्ले बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के और इन्होंने भारत के हाथ से जीत छीन ली। खुद तो नहीं जीते, लेकिन मैच ऐसे ड्रॉ कराया जो कि न्यूजीलैंड के लिए जीत से कम नहीं थी। अब इन दोनों की तो देखिए खूब वाहवाही हो रही है, हीरो रहे इस मैच के अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो। लेकिन भारत के लिए विलेन कौन था? वेल गेस कीजिए। खिलाड़ी नहीं, जो फैंस हैं सोशल मीडिया पर, वो अंपायर नितिन मेनन को इस मैच के लिए विलेन करार दे रहे हैं। कानपुर टेस्ट के आखिरी दिन कुछ ओवर के दौरान अंपायर नितिन मेनन लाइट मीटर से बार बार विजिबिलिटी चेक कर रहे थे। ऐसा एक नहीं, बहुत बार हुआ। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी की 95 ओवर खत्म होने के बाद एक बार फिर अंपायर मेनन ने लाइट मीटर निकाला और इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों को बैकग्राउंड में ये कहते सुना जा सकता था कि रोशनी बेहतर हो गई है। इसके बाद 3 ओवर और फेंके गए और तीनों ही ओवर स्पिन गेंदबाजों ने डाले। लेकिन 98 ओवर खत्म होने पर अंपायर मेनन ने कीवी बल्लेबाजों से बातचीत की। इसके बाद भारतीय फील्डर भी उनसे बात करने पहुंच गए। बहुत कोशिश की गई भारतीय कप्तान द्वारा कि ये जो मैच है वो जारी रहे, क्योंकि बस एक विकेट की तलाश थी और लग रहा था कि बस ये जो विकेट है अब आया, लेकिन वो आया ही नहीं। उसके बाद जो है बैड लाइट ज़्यादा ही बैड हो गई और भारत के लिए भी बहुत कुछ बैड हो गया। नितिन मेनन ने कहा कि जी ये खेल जो है, आज का खेल खत्म हो चुका है। अब इसके बाद से नितिन मेनन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। तमाम भारतीय फैंस के निशाने पे आ गए नितिन मेनन। एक यूजर ने विराट कोहली के साथ उनकी एक तस्वीर शेयर कर लिखा, अच्छा है कि कोहली इस टेस्ट में नहीं खेल रहे। एक और यूजर ने लिखा कि अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट ड्रॉ हुआ तो नितिन मेनन ऐसे शख्स होंगे जिनसे लोग सबसे ज्यादा नफरत करेंगे। इस प्रकार के कई मीम्स नितिन मेनन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कोहली का नाम इन मीम्स में क्यों आ रहा है तो आपको बताते हैं। कोहली से भी अंपायर नितिन मेनन उलझ चुके हैं। इस मैच में रविचंद्रन अश्विन की भी लंबी चौड़ी बहस, एक नहीं बार बार उनकी बहस हो चुकी है अंपायर नितिन मेनन से। कानपुर टेस्ट के दौरान ही नितिन मेनन का भारतीय स्पिनर आर अश्विन से विवाद हुआ था। तब मामले को शांत कराने के लिए कोच राहुल द्रविड़ को मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ से बात करनी पड़ी थी। मैच के तीसरे दिन जब अश्विन ने गेंदबाजी शुरू की तो फॉलो थ्रू में वो डेंजर एरिया के करीब पहुंच रहे थे। कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन बार बार नितिन मेनन अश्विन को उनके फॉलो थ्रू को लेकर टोक रहे थे। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन 3 शिकायतें मानी जा रही हैं जो कि पॉसिबल हैं। नितिन मेनन को पहले लग रहा था शायद कि वो डेंजर एरिया में चल रहे थे। डेंजर एरिया एकदम सेंटर होता है पिच का, जहां पर अगर गेंदबाज अपने स्पाइक्स वाले जूतों से चलता है तो वो पिच को खराब कर सकता है और बल्लेबाजी में खलल डाल सकता है। दूसरी चीज़ ये कि वो उनके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, यानी कि अंपायर के सामने उनकी जो दृष्टि है वो उनके बीच में आ रहे थे, जिससे कि अंपायर को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तीसरी ये कंप्लेंट कही जा रही है कि जो नॉन स्ट्राइकर थे अश्विन उनके रास्ते में आ रहे थे। आपको बता दें इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में चेन्नई में हुए मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाजों का पिच पर दौड़ने को लेकर कप्तान विराट कोहली की नितिन मेनन से जमकर बहस हुई थी। स्टंप माइक में कैद आवाज में सुनाई दिया था कि कोहली ने मेनन से शिकायत की थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज आसान रन भी पिच के बीच में भाग कर ले रहे हैं। वहीं मार्च में पुणे वनडे के दौरान बेन स्टोक्स के रनआउट को लेकर भी कोहली मैदान में मेनन से बहस करने की कोशिश में दिखाई दिए थे, लेकिन मेनन ने उनको नजरअंदाज कर दिया था। आपको बता दें साल 2020 में मेनन आईसीसी एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के अंपायर बने। 38 साल के नितिन मेनन इंदौर से हैं और लिस्ट ए क्रिकेट में मध्य प्रदेश की तरफ से खेल चुके हैं। उनके पिता नरेंद्र मेनन भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं और अंपायरिंग कर चुके हैं। नितिन मेनन ने साल 2017 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अंपायरिंग की थी।